कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि माजी साहब जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे सुनने को मिल रहा है और कभी कभी आपके स्टेटमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। कि लंगड़ा लूड़ा जिला हमें स्वीकार नहीं है। की भी डिमांड रहती है कि वहाँ पर जो है पहाड़ी ज़िला दिया जाए, लेकिन आप उनको काउंटर करते हैं कि नहीं, हमें भद्रवा ही चाहिए ज़िला, और बलेसा में नहीं, क्योंकि मैं बलेसा से आता हूँ तो इस बात को उठाना मेरे लिए फ़र्ज़ है। आप जो है भद्रवा ही क्यों चाहते हैं ज़िला? क्यों ना बलेसा को भी दिया जाए और भद्रवा को भी दिया जाए? आप क्यों कहते हैं कि बलेसा को नहीं दिया जाना चाहिए और भद्रवा को? में स्टाफ नहीं है, उसकी बात भी जो है कोई नहीं करता है, ना कोई उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ध्यान देती है। भद्रवा को ज़िला देखने से पहले आपको ये हालत दिख रही है पीछे की, ये इस हिसाब से यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस है, यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? आप थोड़ा नज़र मारें, क्या लगता है इस हालात में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवाल या निशान है, उनके लिए जबान हमारी रह चुकी है, टांगें जवाब दे रही हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम जिस दरवाजे पे जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो है राजनीतिक दलों के लोगों ने सिर्फ इस तरह की बना दी है कि जो भी भद्रवा का लीडर आएगा वो कोई ट्रांसफर के सिलसिले में आया होगा, किसी की ट्रांसफर करवानी होगी, इसीलिए ये हमारी आप हालत देख रहे हैं। और जिले की मांग भी हम इसीलिए करते हैं कि आज जब डोडा में 1 रुपया आता है तो डीसी साहब 5 पैसे भद्रवा के लिए रवाना कर देते हैं। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में, और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम भद्रवा की सरजमीन पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ माजिद मलिक साहब जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। माजिद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके दास्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भलेसी जी आपका कि आप हमारे इस भद्रवा में आज आए हैं, और हम आपके चैनल को लाइक करते हैं। जिस तरीके से दूर अफादा इलाके को आप हाईलाइट करते हैं, पूरी भद्रवा की भलेसा की बेल्ट को, और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस इलाके के लिए, और हम आपके प्रोग्राम देखते हैं जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं कि माजिद साहब ने जो है भद्रवा को ज़िला का दर्जा देने के लिए एक मुहिम जारी की है। किस तरह की मुहिम जो है आपने उठाई है? क्या लगता है आने वाले वक्त में भद्रवा को ज़िला का दर्जा मिल पाएगा? और किस तरह जो है आप हायर अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत कर रही हैं ताकि भद्रवा को ज़िला का दर्जा मिले? जी। अभी तक हम भद्रवा ज़िले की मांग को लेकर केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों के साथ हमारी भेंट वार्ता हुई है, और उस डेपुटेशन का मैंने नेतृत्व किया है। इसके अलावा हम प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे भी सौभाग्य हमें मिला है मिलने का। इसी साल जनवरी में उनसे भेंट वार्ता हुई थी और उनको ज्ञापन दिया था। जो बात हम समझाने में इतने वर्षों में असफल रहे थे, भद्रवा ज़िला क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्यों भद्रवा डिज़र्व करता है ज़िले के लिए, मैं समझता हूं कि वो आप मीडिया बंधुओं की योगदान से वो समझाने में हम सफल रहे हैं। और बहुत जल्द भद्रवा को ज़िला मिलेगा। पाइपलाइन में हमारी फाइल टेबल पे पड़ी हुई है, और हमने ये भी प्रशासन को और सरकार को बता दिया है कि लंगड़ा लूड़ा ज़िला हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से परिसीमन आयोग ने इस बार भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कई इलाके नए जोड़े और कई पुराने इलाकों की इलेक्टोरल जुडिक्शन दोबारा भद्रवा के साथ रखी गई। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से कि टेरिटोरियल जुडिक्शन भी बाकी एरियाज की जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं उनकी भद्रवा जिले के साथ रखी जाए, और भद्रवा को एक मजबूत जिले के तौर पर गठन किया जाए। माजिद साहब, जिस तरह आप कई बार हमने देखा है कि बलेसा की भी डिमांड रहती है कि वहाँ पर जो है पहाड़ी ज़िला दिया जाए, लेकिन आप उनको काउंटर करते हैं कि नहीं, हमें भद्रवा ही चाहिए ज़िला और बलेसा में नहीं, क्योंकि मैं बलेसा से आता हूँ तो इस बात को उठाना मेरे लिए फ़र्ज़ है। आप जो है भद्रवा ही क्यों चाहते हैं ज़िला? क्यों ना बलेसा को भी दिया जाए और भद्रवा को भी दिया जाए? आप क्यों कहते हैं कि बलेसा को नहीं दिया जाना चाहिए और भद्रवा को ही दिया जाए? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। बलेसा के साथ कोई भी नफरत नहीं है मेरे को। कहरा, मलानू, गुंदो, चंगा
रिश्तेदारियां मेरी भी वहाँ पे हैं, मेरे भी रिश्तेदार वहाँ पे हैं, मोहब्बत करते हैं वो हमसे और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे पुराने तल्लुकात भलेसा के साथ हैं। हाँ, कुछ लोग ज़रूर ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएं, उनको मैं कंडम करता हूँ और रिजेक्ट करता हूँ। रही बात ज़िले की, तो पहला हक मैं समझता हूँ कि वो भद्रवाह का हक पहला ज़िले के लिए है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहला ज़िला उधमपुर बना, जिसके साथ पूरे खिरदे चिन्हाब को जोड़ दिया गया। और तब उधमपुर के पहले डिप्टी कमिश्नर खालिक साहब हुआ करते थे, जो भद्रवाह टोन के थे। और पहली तहसील जो उधमपुर ज़िले के साथ थी वो भद्रवाह थी। नोट करिए, भद्रवाह। फिर 1960 में भद्रवाह को सब डिवीजन का स्टेटस मिला, यानी कि एसडीएम का कार्यालय 1960 में भद्रवाह में बैठा। आज मौजूदा टाइम में जब हमने प्रयास किया, 2017 में यहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय एडीसी भद्रवाह में आज बैठता है। आज जो डीएफओ भद्रवाह है, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कार्यालय भद्रवाह के अंदर है, जो एडिशनल सेशन, जो यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट भद्रवाह के अंदर है, इनकी जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर भलेसा गुंदो भी आता है, ठाठरी भी आता है, पुलडोला का इलाका भी आता है, चिराला भी आता है कि नहीं आता है। जो आदमी जेई भर्ती होगा वो, जनाब मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, आप ही से पूछता हूं, वो रिटायर क्या होगा? कम से कम एक्शन तो रिटायर होगा। तो हमारी सीनियरिटी है, हमारी क्वालिफिकेशन है। आप, मैंने कहा मैं भलेसा के खिलाफ नहीं हूं, भलेसा के लोगों के साथ हमारी रिस्पेक्ट है। वहां से अच्छी अच्छी हस्तियां, नाज साहब जैसी वहां से हस्ती गुजरी है, जिनके साथ मेरी क्लोज एसोसिएशन रही है। बाकी लोग हैं जिनका मैं आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी की बेस पे कहता हूं कि पहला हक भद्रवाह का है, क्योंकि साल 2007 तक जो गुंदो का तहसीलदार था वो रिपोर्ट करता था एसडीएम भद्रवाह को हर मसले में। आपका सब डिवीजन भद्रवाह था 2007 तक। हम में कितना अच्छा होता जब साल 2007 में गुंदो को सब डिवीजन का स्टेटस मिला, और बाकी एरिया जो हमारी न्याबतें थी, पटवार हल्के थे, कितना अच्छा होता कि उस दौर में जब सब डिवीजन वहां पे दिया जा रहा था, भद्रवाह को जिला दिया जाता, हम यहाँ पे जश्न मनाते और आप वहां पे जश्न मनाते। लेकिन ये भी राजनीति का शिकार हो गया, एक साजिश के तहत भद्रवाह को इग्नोर किया गया। और आज हमारी जो मिशन है, हमारी डिमांड जो है, इसको तोड़ने के लिए कुछ लोग भद्रवाह और भलेसा का एक कार्ड चलने का प्रयास करते हैं। हम एक हैं और एक रहेंगे। भद्रवाह के लोगों को अगर किसी के साथ अपनी सिक्योरिटी महसूस होती है तो गुंदों के लोगों के साथ होती है, चिराला के लोगों के साथ होती है, कहरा मलानू के लोगों के साथ होती है। और अगर गुंदों के लोगों को किसी के साथ सिक्योरिटी महसूस होती है तो भद्रवाह के लोगों के साथ होती है, क्योंकि हमारे राबित हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं। तो इसलिए ये बेबुनियाद बात है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं। हम एक हैं जी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि भद्रवाह को ज़िला का दर्जा मिले, लेकिन साथ साथ में हम जो है बाकी दफ्तरों की और बात करें। जैसे यहाँ पर हॉस्टल में स्टाफ नहीं है, उसकी बात भी जो है कोई नहीं करता है, ना कोई उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ध्यान देती है। क्या लगता है इस बालाई इलाके होने की वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, कोई भी इस पर जो है बात नहीं करता है? क्या लगता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन बात सुन रही है लेकिन एक्शन नहीं कर रही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे माफ़ करिएगा बिलाल साहब, भद्रवाह में कोई भी लीडर नहीं है। यहाँ पे कोई लीडर इलाका, कोई भी लीडर नहीं है इस इलाके में। उसी इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन, उसी इलाके में सरकार डेवलपमेंटल वर्क्स करती है, जहाँ से लीडरशिप हो, जहाँ मांगने वाला कोई हो। कितनी मशहूर कहावत है कि माँ भी तभी दूध देती है जब बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा लीडर भद्रवाह से देखा जो कहे कि भद्रवाह अस्पताल वहां पे ग्रेव कंसर्न एक्सप्रेस करे कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है? बीएमओ की पोस्ट 3 महीने से खाली है। क्या किसी राजनीतिक दल के नेता का आपने कोई स्टेटमेंट सुना? क्या किसी राजनीतिक दल के नेता का स्टेटमेंट सुना
कि रेन्यू कॉम्प्लेक्स हमारा तबाह बर्बाद हो चुका है, हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे बिलाल साहब लगता है कि सरकार भी हमें फॉर ग्रांटेड लेती है, और जिन लोगों ने भद्रवाह से चुनाव लड़ने हैं वो जम्मू में जा चुके हैं, क्योंकि भद्रवाह में टूरिज्म की सियासत की जाती है, टूरिज्म पॉलिटिक्स भद्रवाह में किया जाता है। मई के महीने में भद्रवाह में राजनीतिक दलों के लीडर जो हैं वो यहाँ पे दस्तक देते हैं। अक्टूबर में जो ही पदरी और जो हमारी हायर रिचेज है वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो लीडर जम्मू का रुख कर लेते हैं, जम्मू में बैठ के राजनीति करते हैं, बीसी रोड में जाके या रघुनाथ या बाकी एरियाज में। तो ये वजह है कि सरकार हमें संजीदा लेने को तैयार नहीं है। भद्रवाह में जो भी प्रत्याशी, जो भी लीडर यहाँ पे उतारा गया है वो पैराशूट से है, और एक भावना भद्रवाह के अंदर है हर एक लीडर की कि इसगढ़ इलेक्शन ही, कि इसगढ़ गस्ब में तेतलुक शहरी वो मेरा साथ देंगे। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं लोगों को कि लीडरशिप क्वालिटीज वो होती हैं जब आप अपोजिशन में हो, जब आप सत्ता से बाहर हो, तब आप जनता की बात करें, जनता की बात को उठाएं, तब एक प्रेशर डेवलप होता है सरकार पे। लेकिन भद्रवाह में लीडरशिप नहीं है, इसलिए जो भी आता है हमें रोकने का प्रयास करता है, हमें तबाह बर्बाद करने का प्रयास करता है। आज जिले की मांग, यहाँ पे एक सेंटीमेंट है कि भद्रवाह के लोग डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। कितना अच्छा होता कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर इस चीज को कैच करते, क्योंकि आज नहीं, 2 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के बाद भद्रवाह को जिला मिलने जा रहा है। तो कितना अच्छा होता डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वो इस बात को कैच करते और वो नेतृत्व करते, हम उनके साथ चलते, कल लोग उनके लिए तालियां बजाते। माजिद साहब, ये थी 2 डिमांडें जो हॉस्टल और डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थी। अब आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि माजिद साहब जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे सुनने को मिल रहा है, और कभी कभी आपके स्टेटमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या आप बीजेपी के सपोर्ट में कभी कभी आते हैं या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ सपोर्ट करते हैं? बाद में जो है दूसरे बात भी करेंगे, लेकिन पहले इस सवाल का। बिलाल साहब, बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त अगर पूरे विश्व में कोई लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीजेपी है। मैं एक मिडिल परिवार से, मिडिल फैमिली से संबंध रखता हूं। अगर कोई पैसे वाला बीजेपी के नेताओं के फेवर में बात करे तो कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाता है। प्रधानमंत्री की स्कीमों के बारे में लोगों को ज्ञान देना, अगर कोई स्कीम अच्छी आ रही है उसकी प्रशंसा करना, यह बीजेपी की कतई भी बात करना नहीं है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जो राज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा साहब हैं, वो भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अधीन जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं। अगर हमने आज किसी भी डिमांड को लेके सरकार के पास जाना है या हम जाते हैं तो वो हरगिज भी बीजेपी की बात करना नहीं है, वो इलाके की बात करना है। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एलजी साहब हो, तो उनकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। सरकार की स्कीमों को, जो स्कीम हमें अच्छे लगे उनकी तारीफ करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना नहीं है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70 साल से हमारे लोग जिला मांग रहे थे, कभी किसी ने हमें अपने दरवाजे के अंदर घुसने नहीं दिया, ना हमारी वकालत की। मोदी सरकार आई, हम उनके मंत्रियों के पास गए, एलजी साहब के पास गए, बाकी प्रशासन के अधिकारियों के पास गए, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हमारी जो फाइल में लूप होल्स थे उनको सरकार ने करेक्ट किया, रिपोर्ट्स मांगी, तो क्यों ना हम उस सरकार की तारीफ करें। और अगर बीजेपी के कार्यकाल में भद्रवाह को जिला मिलता है तो जिस तरीके से पहाड़ियों को आपने एसटी स्टेटस दिया, उन्होंने आपसे वादा किया कि वो आपको वोट करेंगे। बच्चा बच्चा भद्रवाह का जो है वो भाजपा को वोट करेगा अगर भद्रवाह को जिले का दर्जा दिया जाता है। जी, भद्रवाह को जिला देखने से पहले आपको ये हालत दिख रही है पीछे की, ये इस हिसाब से, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस है, यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? आप थोड़ा नज़र मारें, क्या लगता है इस हालात में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सवाल या निशान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जनाब यही कहा कि मुझे लगता है कि जो भी प्रशासन के अधिकारियों को भद्रवाह के अंदर भेजा जाता है तो उनको शायद पुनिशमेंट के तौर पर
उनको भेजा जाता है, यहाँ पे उनके हाथ बंधे होते हैं। उन्होंने अगर चवानी या 50 पैसे भी खर्चने होते हैं तो उनको अप्रूवल जो है बाहर से लेना पड़ता है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि भदरवा को जिला दो, ताकि यहाँ पे डीसी बैठे, बड़ा मजबूत जिला होगा और जो पैसा आएगा बजट में वो यहीं इस्तेमाल होगा भदरवा के अंदर। ये हमारी एक डिमांड है। जिस तरीके से आपने कम्प्लेक्स की बात की, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को कि भदरवा एक लीडर लेस इलाका है। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। टूरिज्म पॉलिटिक्स यहाँ पे की जाती है। पैराशूट से यहाँ पे नेताओं को भेजा जाता है चुनाव लड़ने के लिए और वो यहाँ पे प्रत्याशी बनते हैं। जीते तो ठीक है, जम्मू में बैठ जाते हैं, हारे तो भी ठीक है, जम्मू में बैठ जाते हैं। इसलिए हमारा कोई विकास नहीं, हम थक गए। जबान हमारी रह चुकी है, टांगें जवाब दे रही हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम जिस दरवाजे पे जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो है राजनीतिक दलों के लोगों ने सिर्फ इस तरह की बना दी है कि जो भी भदरवा का लीडर आएगा वो कोई ट्रांसफर के सिलसिले में आया होगा, किसी की ट्रांसफर करवानी होगी। इसीलिए ये हमारी आप हालत देख रहे हैं और जिले की मांग भी हम इसीलिए करते हैं कि आज जब डोडा में 1 रुपया आता है तो डीसी साहब 5 पैसे भदरवा के लिए रवाना कर देते हैं। आज जिस तरीके से कास्तीगढ़ है, भदरवा भी उसी तरीके से है। आज जिस तरीके से कहरा एक तहसील है, भदरवा भी वैसा ही तहसील है। तो क्या स्पेशल इंटेंशन हमारी तरफ होगी? इसलिए हम आज चाहते हैं कि आप हमें जिला दीजिए ताकि हमारी पास ग्लोरी रिवाइव हो जाए और ये विकास के कार्य जो है दोबारा शुरू हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माजिद मलिक साहब बदरुआ से बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमने बातें की उनको नोट करेगी और उन पर एक्शन करेगी और जो यहाँ पर बदरुआ की डिमांड है वो भी जो है जल्द अज जल्द पूरी की जाएगी। बाकी बने रहें। जय के दास्तान के साथ बिलाल ब्लेसी बदरुआ से।